तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 11 क्लास। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी का जो फिलहाल एग्जाम है वो फिलहाल छूट चुका है। अभी एग्जाम सेंटर पे हम लोग पढ़े हैं। जैसे ही कैंडिडेट्स आते हैं उनसे बातचीत करने वाले हैं कि आज के एग्जाम का लेवल क्या रहा। तो जैसा कि आप लोग पता है कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अभी छूटा है, अभी कुछ कैंडिडेट्स निकलना अभी स्टार्ट नहीं हुआ। जैसा कि सेकंड कैंडिडेट्स की लाइन लग चुकी है। एग्जाम हाँ हो गया, कैसा हुआ? बहुत सरल। ठीक कितने क्वेश्चन किए? लगभग तो कर दिए थे 70 तक। अब देखो क्या होता है यहाँ। अच्छा, आज बताइए मैथ्स का लेवल क्या रहा? मैथ का अच्छा रहा, क्या रही अटेंडेंस, क्या रही? बहुत बढ़िया रही। अटेंडेंस कितने लोग थे? लगभग अटेंडेंस सही थी, 80% लगभग। अच्छा, तो बताइए मैथ्स का लेवल आज क्या रहा? मैथ्स में से कौन सा टॉपिक हाईलाइटेड रहा? मैथ में यही था, सभी शंकु से आए थे और एरिया एंड पेरीमीटर से लगभग कितने प्रश्न आ रहे? 4-5 क्वेश्चन थे। 4-5 किससे आ रहा है? सर्कल से आ रहा है, रेक्टेंगल से आ रहा है, कौन से आ रहा है, किससे आ रहा है? कौन से आया था? एक सर्कल से आया था। क्या पूछा था? और वो 2 दिए थे और एक बड़ा पूछा था कि इसमें मिला दिया जाए तो कौन सा बनेगा बड़ा। अच्छा। और वो क्वेश्चन थे जो इस एक वर्ष में, इस वर्ष इतनी है जनसंख्या है तो 5% से कम होती है तो 2 वर्ष फूड कितनी टाइम एंड वर्क से प्रश्न था। हाँ, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। रिलेशन से ब्लड रिलेशन थे। कितने प्रश्न? एक क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। क्या पूछा गया? इशारा वाला था या फिर मतलब ऐसे ही A+B वाले थे? हाँ, A+B वाले भी थे कि मतलब हैश का अर्थ पिता है और इसका अर्थ पिता है, तो ये वाले थे तो सिंपल था, उसके दे दिया था 4-5 से बन जा रहा था। और एक इशारा करते हुए दिए थे। हाँ। अच्छा, तो आप बात करते हैं उसके मैथ्स में रेशियोस क्वेश्चन था। हाँ, रेशियो क्वेश्चन थे। पूछा एलिगेशन का था या फिर रेशियो से मतलब डायरेक्टली ऐसे पूछ रहा? डायरेक्टली ऐसे सिंपल पूछ लिया था। हाँ। अच्छा, मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का लेवल आपको कैसा लगा? मैथ्स का बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूं हिंदी का लेवल क्या था? हिंदी का लेवल ठीक था, हिंदी कोई चीज नहीं थी। वो शुद्ध अशुद्ध वाले 16-18 क्वेश्चन आराम से बन जाए। एक बार में कितने कर ले रहे? हमने 18 मारे हिंदी में। 18। देखिए, एक बार में 18 क्वेश्चन भैया ने कर दिए। अच्छा, तो ये बताइए हिंदी में से अशुद्ध अशुद्ध वाले हाँ हाँ बिल्कुल, कितने क्वेश्चन रहे? शुद्ध एक क्वेश्चन थे, शुद्ध। हाँ। अच्छा, उसके बाद मुहावरे वगैरह? हम मुहावरे भी कौन सा मुहावरा था, कुछ याद है? नहीं, मुहावरा याद तो नहीं है। पर्यायवाची एक लाइन में लिख के दे रहा है और नीचे 2 अंडरलाइन कर दे रहा है, उसका पहुंच अर्थ पूछ रहा होगा। अर्थपूर्ण, इसका मुहावरा अर्थ क्या होगा। अच्छा, तो और जो एक जो पैसेज आया था हिंदी में, जो 5 मतलब 5 क्या वो रिक्त स्थान थे, और जैसे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया रहता है, उसी के बिल्कुल अकॉर्डिंग पेपर था। अच्छा, देखिए टेक्स्ट बुक वाला। उसके बाद में जीके की बात करूं अगर, तो जीके का लेवल क्या रहा? जो सबसे मेन है, क्योंकि ये सब तो सब कैंडिडेट्स कर लेते हैं। जीके का बताइए, जीके में कहाँ से करंट अफेयर से कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है? करंट अफेयर्स थी 18-17 का पूछ रहा है। जी, एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन नहीं याद। पूछा था 17-18 का। अब आगे पूछा था उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। ऋषभ पंत से क्वेश्चन, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, एक ऐसा प्रश्न आया था। अच्छा, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है? करंट 2 क्वेश्चन थे शायद। हाँ। उसके बाद हिस्ट्री से क्या पूछ रहा है? मुगल बाबर वगैरह से कुछ पूछ एक रहा है? आया था उसका, कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था? कलिंग का युद्ध किसने लड़ा? देखिए भैया पूरे क्वेश्चन बता दे रहे हैं। अशोक के द्वारा था कि कलिंग का युद्ध किसके द्वारा, कौन सा शासक था अशोक? मौर्य को पूछा था, अशोक ने लड़ा था भाई उसमें दिया। उसके बाद साइंस, जनरल साइंस से कुछ क्वेश्चन आएगा। बायोलॉजी का वेटेज था, फिजिक्स का था, केमिस्ट्री। भाई हमारे वो पल्ले नहीं पड़ा, हमने किया नहीं था। बायोलॉजी क्वेश्चन था लेकिन वो थोड़ा टफ लेवल का था। और क्या कहते हैं, वो हिस्ट्री क्वेश्चन था। वो जनसंख्या मतलब कब प्रारंभ की 1881। जनसंख्या की जो वो कौन सी जनगणना पूछी थी? जनसंख्या जब प्रारंभ हुई थी 1881 से, वो ये क्वेश्चन आता डायरेक्ट। जनगणना से प्रश्न पूछा गया। अच्छा, कोई पंचवर्षीय योजना वगैरह से कोई प्रश्न? हाँ, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना से भी प्रश्न। देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना का 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, एक ऐसा प्रश्न आया था, उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना था। अच्छा, उसके बाद साइंस में फिजिक्स था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री क्या था? तीनों में से किसका वेटेज ज्यादा था? एक बायोलॉजी का दिया था और यार फिजिक्स नहीं था। बायोलॉजी के थे, दो थे। क्वेश्चन हो अच्छा, जाता। उसके बाद हम बात करें जैसे कि जियोग्राफी से क्या पूछा गया? कोई नदी, मुहाना, पर्वत, पठार? कुछ नहीं पूछी गई। पूछे गए थे कि भारत का जो नक्शा है, मतलब कि जो डिवाइड, कौन सी लाइन डिवाइड करती है, कर्क रेखा डिवाइड करती है, जो मतलब किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऐसा पूछा था। मौसम का मतलब जलवायु परिवर्तन के अकॉर्डिंग पूछा था कि कौन सी रेखा जलवायु परिवर्तन करती है। भारत से गुजरती, मेन बात यही थी। कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? अच्छा, उसके बाद जैसे बात करें इकोनॉमिक्स से क्या पूछा गया था? इकोनॉमिक्स से कोई जीएसटी वैट वगैरह से कोई क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स से था क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा बजट वगैरह से कोई प्रश्न था? कोई मुख्यमंत्री, राज्यपाल वगैरह कुछ पूछा गया? ये कुछ नहीं। अच्छा, कोई खेल से कोई खेल पुरस्कार, ध्यानचंद वगैरह से? कुछ नहीं पूछा ही नहीं, एक भी पुरस्कार नहीं। कोई पुस्तक वगैरह?
नहीं पूछी। बैंक की स्थापना वगैरह सब नहीं पूछी? नहीं, स्थापना भी नहीं आई। कोई स्थापना वगैरह। तो जीके की बात करें तो जीएस का क्या लेवल रहा? कोई दिवस वगैरह डे वगैरह पूछा? कुछ नहीं पूछा। कुछ नहीं था। अच्छा, जीएस का लेवल क्या लगा आपको, कैसा लगा? ठीक था, ज्यादा हार्ड नहीं था उस हिसाब से, फिर थोड़ा 8-10 तो आराम से बन जाएंगे, 8-10 आराम से बन जाएंगे। करंट 20 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन आप एक बार में आसानी से आसानी से बन जाएंगे। 8-10 नहीं, टफ नहीं, 8-10 बन जाएंगे आराम से। और उसके बाद रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग में से कोडिंग टू कोडिंग से कितने प्रश्न आ रहे हैं? कोडिंग टू कोडिंग से था 3-4 प्रश्न आ रहे हैं। अच्छा, नंबर वाला आ रहा है, अल्फाबेटिक आ रहा है? अल्फाबेटिक था, मतलब ज्यादा इजी नहीं था, 2-2 कम करके 1-1 कम करके था, ज्यादा इजी नहीं था। और एक का था आगे पीछे कर रहा था ज्यादा, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट से कितने प्रश्न थे? सिटी 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, कितने लोग सर्कल में बैठा रहा है या सीधे बैठा रहा है? सरकार में 6-6 के बैठा ले, दोनों में 6-6 6 सर्कल में सीटिंग अरेंजमेंट के बैठा रहा है यहाँ पर। अच्छा, उसके लिए उसके बाद मैं बात करूं, जैसे वो फिगर वाले क्वेश्चन रहे होंगे। हाँ फिगर वाले थे। किस तरह के थे? दी गई थी 2-3। पेपर कटिंग वगैरह से था? नहीं, पेपर कटिंग नहीं दी गई थी, वो दी गई थी उसमें कौन सी उसमें नहीं था, ये पूछ रहा था। डाइस से था? हाँ, एक था। वही विपरीत वाला पूछा? हर बार पूछता है विपरीत वाला, वही पूछा गया है। विपरीत मिल रहे थे, एक डायरेक्ट अपने आप विपरीत हो जाए। जिन बच्चों का एग्जाम छूट गया है, 2-2 मिनट 3-3 मिनट लेट जो पहुंचे हैं, क्या उनको दोबारा एक बार मौका मिलेगा क्या? देखिए, दोबारा तो मौका नहीं मिलेगा। आप एग्जाम आर देने आ रहे हैं तो समय से पहले एग्जाम सेंटर पहुंचे, क्योंकि जैसा कि टाइम मेंशन किया गया है कि आपको रिपोर्टिंग टाइम से आधा घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंचना होता है, तो उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। उसके बाद मैं बात करता हूं, जैसे कि रीजनिंग में सबसे हाईलाइटेड टॉपिक क्या रहा? हाईलाइटेड अब यही थोड़ा वो तो सीरीज है, मतलब सीरीज आई थी। कोडिंग टू कोडिंग 4-5 प्रश्न, 20 में से 20 नंबर की रीजनिंग आनी, इसमें 4 से 5 प्रश्न लगभग कोडिंग टू कोडिंग है। सीरीज से कोई क्वेश्चन था? हाँ, सीरीज 2-3 सीरीज थी। अच्छा, क्या अल्फाबेटिक था, न्यूमेरिकल था? अल्फाबेटिक था, न्यूमेरिकल थे। एक ओवर के स्क्वायर करके थोड़ा लंबा बनना क्यूब वाला स्क्वायर प्लस और माइनस। एक सीरीज, मतलब वो फिगर दे के एक बॉक्स के अंदर 4-5 फिगर दिए थे, वो सीरीजिकल, मतलब वो आगे पीछे हो रहे थे। एक वो और एक ब्लड रिलेशन से दिए गए थे क्वेश्चन। एक दादा निकला था, जो एक नया टाइप आया है उसमें ब्लड रिलेशन दिया गया था, मतलब पहले वाला एक टाइप था वो छूट गया है। अभी नया टाइप क्या था नया टाइप, कुछ बता सकते? अरे उसमें जैसे आया था वो प्लस करके दिया रहता, उसमें ए बी की मात्रा। एक क्वेश्चन था बस उसका। प्रतिशत बोल रहे थे, उसमें प्रतिशत लगा के बोलते थे, उसमें बोलते थे कि माता है उसके पिता है, इसके लगे 2 क्वेश्चन आ रहे थे ब्लड रिलेशन से। 2 क्वेश्चन कैसे आ रहे? इजी है, मॉडरेट है, हार्ड? ना मॉडरेट कहेंगे, बिल्कुल इजी। आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रीजनिंग में फंसा रहे, बाकी रीजनिंग एकदम नॉर्मल है। और बात करें मैथ की तो मैथ के एडवांस के 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फंसा रहे, बाकी बिल्कुल इजी है, एकदम इजी। मैथ हम कहेंगे इतना इजी है, रेलवे मान ले, हाँ? रेलवे की लेवल के इतना इजी मैथ हम जो कह रहे जो प्रैक्टिस करके आएगा वो 80 में से 75 मार के जाएगा। 75। देखिए क्या जोश है, एकदम बेंच। समय कितना लगेगा? जब प्रैक्टिस की होगी हम जो कह रहे हैं मैथ में यदि 20 नंबर का मैथ है तो 18 नंबर करके जाएगा, बार में 18 कर जाएगा। 18 करके जाएगा। और रीजनिंग 20 नंबर की है तो 20 में से कम 16-17 कर जाए। 2-3 क्वेश्चन वो फंसा रहा है, उसमें मत भी दिए। और आप बात करें जीके की तो जीके का पोर्शन एकदम नॉर्मल आ रहा है, कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन हर बंदा कर सकता है। हर बंदा अनुच्छेद पूछा है, आप बताइए अनुच्छेद भारत में अनुच्छेद कितने थे? 395। भारत में कितने अनुच्छेद हैं? एक ये प्रश्न आया हुआ है, देखिए कितना इजी लेवल आया जीके का। ऐसा कुछ ये पूछा था 395। इतना नॉर्मल क्वेश्चन। जीके का पोर्शन भी एकदम जो अभी आपके साथी जाने वाले हैं उनके लिए जीके का बताइए, किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देके जहाँ लगभग क्वेश्चन बन रहे हैं? देखो, सब 2-3 क्वेश्चन आ रहा है अनुच्छेद से लगा के। एक अपरसत्ता के अंतर्गत एक क्वेश्चन आया था, वो एक जी अनुच्छेद से जी अनुच्छेद पूछ लिया, बिल्कुल नॉर्मल। आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद नहीं निरस्त होते हैं, ये आया था। आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निरस्त नहीं होते? बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन। देखिए भैया लोग बता रहे हैं, सीधे एग्जाम सेंटर से आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद हिंदी का भी लेवल इजी था। हिंदी का बिल्कुल 10वीं में एक चैप्टर मित्रता रामचंद्र शुक्ल का। हाँ, वो एक पैराग्राफ लिया गया था, रामचंद्र शुक्ल से आया है। देखिए 10वीं का एक चैप्टर है मित्रता, रामचंद्र शुक्ल जी का। मित्रता से जो पैसेज आया है, ठीक है, लगभग 5 प्रश्न रहे होंगे। हाँ, 4 से 5 क्वेश्चन थे उससे। आसानी से पेपर हो रहा है। मतलब कि जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक का लेवल आ रहा है, जो उससे प्रैक्टिस किए हुए है उससे निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। सेम टू सेम वही लेवल आ रहा है। सही वही है। अच्छा, आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया होगा, मॉक टेस्ट भी लगाया, तो उस हिसाब से क्या लेवल लगा आप लोग? अगर देखा जाए तो अगर जो टाइम मैनेजमेंट कर सकता है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लेगा और मतलब पास भी कर लेगा। टाइम बच रहा है या फिर टाइम कम दे रहे हैं आप? बिल्कुल समय पर। अगर किसी ने सका तो कुछ ये बताओ, 60 मिनट में टाइम बचेगा? टाइम परफेक्ट हो रहा है, क्वेश्चन तो छूट जा रहे होंगे लेवल के हिसाब से। बढ़ेगा नहीं टाइम, ये कम ही बढ़ जाएगा। चाहे 80 क्वेश्चन है,
और लगभग आपको 60 मिनट का टाइम है, तो समय तो फिलहाल जैसा कि कम ही है, लेकिन उसको मैनेजमेंट अगर उसने पहले मॉक टेस्ट दिया है तो टाइम को मतलब मैनेज कर प्रैक्टिस अच्छी करके आए। किए हुए है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 10-15 मिनट बाद में बच जा रहा है, दोबारा उसको क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर प्रैक्टिस किए हुए हैं तो मार्क के लिए छोड़ सकते हैं अगर आपका समय बच जा रहा है। 10 मिनट आराम से बच जा रहा है, उसके बाद में तुम देख सकते हो, जो करना हो कर सकते हो। अगर पहली डेट का पहला शिफ्ट एग्जाम है तो सिंपल है, कह सकते हैं। कारी रखे क्या लगता है क्या कट ऑफ जा सकती है? अब जी साहब सरल आया लगभग शिफ्ट के हिसाब से क्या लगता है क्या जा सकती है? 60 से कम तो नहीं आएगी, 55 से 60, 55-60 से कम 55-60 तक जाएगी। अभी अंदर भी बात हुई है तो इसे बोल चले 120 मान के चले, हाँ, 120 फाइनल फाइनल ऊपरे मान के चले। तो 100 को, क्योंकि लगभग काफी स्टूडेंट है 70% मान लो, 8 से 56 नंबर, 70% बहुत है। मान के चलते हैं, सही 120 लगभग सही होने चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए जो अभी साथी जाने वाले हैं उनके लिए भैया क्या बोलेंगे, किस तरह से जाएं समय को मैनेज करके? लगभग जैसा कि पता है कि 1/2 की माइनस मार्किंग भी है, तो लगभग 1/4 की 1/4 की है। टाइम केवल मैनेजमेंट कर ले। पेपर बिल्कुल इजी है। पेपर के मतलब ये ना सोचा कि बहुत ज्यादा कठिन आ रहा है पेपर, जो आ रहा है वो उतना ही अटेंड करें। 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें तुम्हें टाइम लगेगा, अगर उनमें तुम उलझ जाओगे तो बाकी सरल। 4 तो देंगे ना आपको, बाहर भी तो करना है। उसको छोड़ दो, उसके चक्कर में ना पड़ो। बच्चे को ये तो पता हो साथी जा रहे हैं। क्वेश्चन तो आराम से मतलब अटेंड करते जाओगे। अगर थोड़ी प्रैक्टिस की है, पढ़े साल घाट, तो आराम से निकल जाएगा। प्रैक्टिस जैसा कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उसी हिसाब से प्रैक्टिस में प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। एग्जाम का लेवल इजी है, आप टेक्स्ट बुक करिए, उससे बिल्कुल 2 कॉपी सेम डिक्टो। टेक्स्ट बुक से अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी तो सेम लेवल उसी के हिसाब से आ रहा है, बिल्कुल डिक्टो। भैया बता रहे हैं कि टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर रखी तो टेक्स्ट बुक से ही लगभग क्वेश्चन। क्या कोई क्वेश्चन सेम मिला या रिपीट हुआ? रिपीट नहीं हुआ, लेकिन लेवल वही है। टेक्स्ट बुक का लेवल सेम लेवल। टेक्स्ट बुक मारो और उसी से प्रैक्टिस करो, करके अच्छे से प्रैक्टिस करके आइए और आसानी से आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या लगा एग्जाम का लेवल? ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल बहुत अच्छा एग्जाम से हाँ खुश है? बिल्कुल खुश। चलिए देखिए, बात करें तो एग्जाम का लेवल फिलहाल अच्छा रहा है, यानी इजी था, मॉडरेट था, इजी कह सकते हैं। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, ज्यादा हार्ड लेवल नहीं कह सकते। इजी टू मॉडरेट है कैंडिडेट्स के हिसाब से। और अभी जो नेक्स्ट शिफ्ट में जाने वाले कैंडिडेट्स हैं, लगभग मैं टॉपिक्स बता देता हूँ। इन टॉपिक्स से लगभग क्वेश्चन, जैसे जनसंख्या से, जीके में जनसंख्या, पंचवर्षीय योजना हो गया, उसके बाद आर्टिकल से 2-3 प्रश्न हो गए, साइंस में बायोलॉजी से प्रश्न आ रहा है, लोकनृत्य जो मतलब लोकनृत्य आ रहा है, लोकनृत्य आ रहा पूछा था, है, लोकनृत्य और जोगिया जोगिया का लोकनृत्य है। जोगिया देखिए, लोकनृत्य कोई डांस वगैरह पूछा? हाँ, डांस एक जो पूछा था, कॉफी कहाँ का मतलब उत्पादन के लिए सर्वाधिक कौन सा कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो इजी टू मॉडरेट है, लगभग सभी टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं, यानी जैसा कि सिलेबस आया, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको घबराना नहीं, पेपर इजी आ रहा है और हर आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।